Hey guys, welcome to Study Rekna. Today we'll discuss about the solutions of Howard Anton book of Riemann integration. हम हॉवर्ड एंटन बुक के सॉल्यूशंस डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 4.9। उसके आज हम आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। देख लेते हैं एक बार। सो 21 क्वेश्चन में कह रहा है हमें इवैल्यूएट करने हमें इंटीग्रल्स। अब हमें कोई मेथड नहीं गिवन, जो आपने इससे पहले क्वेश्चंस देखे होंगे वहाँ पे हमें प्रॉपर मेथड गिवन था कि आपको या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है या आपको इनडेफिनेट इंटीग्रल सब्स्टिट्यूशन इनडेफिनेट इंटीग्रल्स को सॉल्व करना है, फिर सब्स्टिट्यूशन लगाना है। इस तरह से हमें मेथड्स गिवन थे। अब इस क्वेश्चन से जो है हमें कोई मेथड नहीं गिवन, हमारी मर्जी, हम जैसे मर्जी करें, ठीक है। सो अब हमें इंटीग्रल गिवन है 1 से 5 dx अपॉन रूट 2x माइनस 1। क्या करेंगे, हम मान लेंगे 2x माइनस 1 को u, तो डेरिवेटिव करो, कितना आ जाएगा 2dx इक्वल्स टू du। हम इसको dx की वैल्यू में लिख सकते हैं du बाय 2। अब जब x की वैल्यू 1 थी तो u कितना आ जाएगा 1, और जब x की वैल्यू हमारे पास 5 है तो हमारे पास u कितना आ जाएगा 9, ठीक है। अब हम डाल देंगे वैल्यूज 1 to 5 इंटीग्रल की जगह अब हम 1 to 9 ले लेंगे इंटीग्रल। dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी du अपॉन 2 रूट 2x माइनस 1 क्या हो जाएगा रूट u। तो 1/2 कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा 1 अपॉन रूट u। 1 अपॉन रूट u का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा रूट u और लिमिट लग जाएगी 1 से 9 तक, ठीक है, और डिवाइड बाय हाफ हो जाएगा। अब हमारे पास ये वाले 2 ऊपर चला जाएगा और ये ऐसे आ जाएगा, और रूट यू की जगह अब हम क्या लिख सकते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये कितना आ जाएगा 3 माइनस 1 2। तो आपके पास 2 जो है आंसर आ गया। ये रहा इसका सोल्यूशन। आप देख सकते हैं कुछ नहीं किया, बस हमने सब्स्टिट्यूशन किया, लिमिट्स चेंज हो जाएंगी, इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन करने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया, आंसर आ गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटीग्रल 1 to 2 रूट 5x माइनस 1 dx। अब हम क्या करेंगे, मान लेंगे 5x माइनस 1 u, सॉल्व करेंगे 5 इक्वल्स टू डी यू बाई डी एक्स। डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी डी यू बाई 5, ठीक है। अब जब x की वैल्यू 1 है तो u कितना हो जाएगा 4। जब x की वैल्यू 2 हो गई तो u कितना आ गया 9, ठीक है। तो इंटीग्रल क्या बन गया 4 से 9 तक रूट u डी यू बाई 5। तो ये कितना आ जाएगा 1/5 कांस्टेंट है, बाहर चला गया। रूट u का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा u टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 4 से 9 तक की लिमिट। तो ये आ जाएगा 1/5 इंटू 2/3 कॉन्स्टेंट है, 3/2 को हम 2/3 लिख सकते हैं, बाहर ले जाएंगे। अब हम यहाँ पे लिमिट्स लगा देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा 2/15 मल्टीप्लाई बाय इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा 27, और इसको सॉल्व करेंगे 8 आएगा। तो 27 माइनस 8, तो ये कितना आ गया 2/15 मल्टीप्लाई बाय 19, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 38/15। ये आ गया 38/15। ये रहा इसका सोल्यूशन, आप देख सकते हैं। अगेन ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस है। ये हमने सिर्फ यहाँ पे u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, u को हमने कुछ एक वैल्यू मान ली, इंटीग्रल्स की वैल्यू, लिमिट्स की वैल्यू चेंज हो गई, हमने नॉर्मल इंटीग्रेशन किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया, ठीक है, और हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन 23 पे। इंटीग्रल -1 से 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन रूट एक्स क्यूब प्लस 9। अगेन अब हम u को क्या मान लेंगे एक्स क्यूब प्लस 9, डेरिवेटिव कर देंगे डी यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3 एक्स स्क्वायर। डी एक्स की वैल्यू हम ऐसे लिख लेते हैं डी यू अपॉन 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। इसके बेसिस पे मैंने लिख लिया। अब हमने देखा जब x की वैल्यू -1 थी
तो u हमारा 8 हो जाएगा, और जब x की वैल्यू 1 है तो हमारा u 10 हो जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हमारे पास इंटीग्रल क्या बन गया, 8 to 10, और यहाँ पे आ जाएगा du/3 √u। ठीक है, सो 1/3 हमारे पास कांस्टेंट है, बाहर चला गया, √u का इंटीग्रेशन करेंगे कितना आ जाएगा, 1/√u का कितना आ गया, u⁻½ लिमिट लगा देंगे 8 से 10 तक की। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, 1/3 इंटू अपर लिमिट माइनस, ये वाला 2 नीचे था तो ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब आप इसकी और इसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, √10 माइनस √8 डायरेक्ट भी हम रख सकते हैं, हम यहीं पे भी इसको छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आया आपको ये क्वेश्चन? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो को पॉज करें और ये 24th वाला क्वेश्चन जो है खुद से ट्राई करें। क्वेश्चन है π/2 से π तक 6 sin x इंटू cos x + 1 to the power 5 dx। ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, आइए एक बार इसका सोल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। मान लेंगे u को कितना माने हम, cos x + 1 मान लें, डिफ्रेंसिएशन करेंगे, du/dx = माइनस का sin x। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम x की वैल्यू अगर π/2 रखेंगे तो हमारे पास u कितना आ जाएगा, 1, और जब हम x की वैल्यू पाई रखेंगे तो u कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, तो हमारा ये इंटीग्रल कितना बन गया, ये हमारे पास आ जाएगा 1 से 0 तक, 1 से 0 6। अब देखो sin x dx, ये क्या बन जाएगा आपके पास, यहाँ से अब हम du की वैल्यू निकाल लेते हैं, माइनस sin x dx। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, u⁵ माइनस du। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, 6 कांस्टेंट है, बाहर रख लो, u⁵ का इंटीग्रल, ये माइनस भी बाहर भेज दिया, u⁵ का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, u⁶/6 1 से 0 तक कितना आ जाएगा, ये वाला 6 भी कांस्टेंट है, इसको बाहर भेज दो, या आप इसको डायरेक्टली भी कट कर सकते हो, -1 इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कितना आ जाएगा, -1 इंटू -1, सो प्लस का 1 आ गया आंसर। ठीक है, ये रहा इसका सोल्यूशन, एक बार देख सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने इधर जो है मैंने डायरेक्टली कट कर दिया, यहाँ पे मैंने कट नहीं किया, पूरा सॉल्व किया, जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये तो कैलकुलेशन पार्ट है, फाइनल आंसर 1 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 25, इंटीग्रल 1 से 3 तक x + 2 dx अपॉन में √x² + 4x + 7। अच्छा, अब अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम इसको कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड से लिख सकते हैं। हम यहाँ पे कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड लगा के इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर ये ऐसी इक्वेशन है हमारे पास तो हम इसमें x² + 4x + 4 + 3 कर दें, ताकि ये हमारे पास x + 2 का होल स्क्वायर + 3 बन जाए। सही है बात, कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड लगाया। ठीक है, अब हमारे पास इंटीग्रल क्या है, 1 to 3 x + 2 dx डिवाइडेड बाय √x + 2 का स्क्वायर + 3। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, अब हम इतने वाले पार्ट को u मान लेते हैं। ठीक है, पूरे पार्ट को नहीं मानेंगे, सिर्फ इसको मानेंगे, ये तो कांस्टेंट टर्म है ना, तो मान लेते हैं x + 2 को u। तो आपने जब डिफ्रेंसिएशन किया तो dx जो है du के इक्वल आ गया और यहाँ पे भी हमारे पास x + 2 था, इस वजह से हमने जो है कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड लगा के इस फॉर्म का बनाया। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, अच्छा सब्स्टिट्यूशन मेथड किया तो जब x की वैल्यू 1 है तो u कितना हो जाएगा, 3, और जब x की वैल्यू 3 है तो u कितना आ जाएगा, 5। तो ये आ जाएगा इंटीग्रल 3 to 5 du
सॉरी यू डी यू, ये यू आ जाएगा ना, यू डी यू अपॉन रूट यू प्लस 3, यू का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, मान लेंगे यू स्क्वायर प्लस 3 को से v मान लेते हैं, तो 2u du कितना आ जाएगा, dv। तो u du को हम क्या लिख सकते हैं, dv/2। अब जब u की वैल्यू 3 थी तो v कितना आ जाएगा, 28। और अब जब u की वैल्यू 5 है तो v कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रल ले लेंगे 12 से 28 तक। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, एक सेकेंड, आई थिंक मैंने वैल्यू यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, ये 12 आ जाएगी। जब u की वैल्यू 3 होगी तो 12 आएगा, और जब 5 होगा तो ये 28 हो जाएगा। ठीक है, सो अब हमारे पास कितना आ जाएगा, u du को हम क्या रख सकते हैं, dv/2, और ये कितना आ जाएगा, रूट v। 1/2 कांस्टेंट है, 1/√v का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, ये आ जाएगा हमारे पास रूट v। तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, रूट v, और 12 से 28 इंटीग्रल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू √28 माइनस √12। ठीक है, आप देख सकते हैं ये रहा इसका कंप्लीट सोल्यूशन। आप चाहें तो यहाँ पे 2 को कॉमन ले सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, और इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में ला सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ पे भी छोड़ेंगे तो भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहे हैं हमारे पास, इंटीग्रल, ये है हमारे पास इंटीग्रल 1 to 2 dx अपॉन x² माइनस 6x प्लस 9। अब आप देख सकते हो कि आप डिनोमिनेटर को क्या आप ऐसे लिख सकते हो, x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अगर आप देखो तो ये आपकी आइडेंटिटी बन रही है a माइनस बी के होल स्क्वायर की, हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट। तो अब हम क्या करेंगे इसको, अब हमारा क्या बन गया, 1 से 2 इंटीग्रल dx अपॉन x माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करो, x माइनस 3 को क्या मान लो, u मान लो, तो ये आप इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे कितना आ जाएगा, dx इज इक्वल्स टू du। हम अच्छा लिमिट भी चेंज करेंगे तो x की वैल्यू, जब x की वैल्यू अगर 1 हुई तो u कितना आ गया, ये आ जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 2। और अगर x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 तो u कितना आ जाएगा हमारे पास, -1। तो हमारे पास ये आ गया -2 से -1 du अपॉन u का स्क्वायर। इंटीग्रेट करेंगे कितना आ जाएगा, -u टू द पावर -1 -2 से -1। लिमिट सब्सटीट्यूट करेंगे सो -1 अपॉन 1 -1 अपॉन -2। सॉल्व कर लेंगे, -1 प्लस हाफ जो कि कितना आ जाएगा, हाफ, माइनस का हाफ। एक सेकेंड, ये प्लस हो जाएगा ना, ठीक है, फिर ये प्लस की हाफ आ गई वैल्यू। ठीक है, ये रहा इसका सोल्यूशन, आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया, जो डिनोमिनेटर था उसको हमने एक सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए, फिर हमने सब्सटीट्यूशन कर दिया इसका u, डेरिवेटिव किया, और फिर हमने देखा कि जब x की वैल्यू 1 थी तो आपका u कितना आ गया, -2, और जब x की वैल्यू 2 थी तो x कितना आ गया, x की वैल्यू 2 थी तो u आ गया -1। आपने लिमिट सब्सटीट्यूट की और आपके पास वैल्यू आ गई हाफ। ठीक है, में कह रहे हैं 0 से π/4 4 sin x cos x dx। सो सिंपली आप अगर देखो तो ये किसकी आइडेंटिटी बन रही है, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन 27। इंटीग्रल 0 से π/4 4 sin x इंटू cos x dx। ठीक है, तो अगर आप देखो 0 से π/4 पे, अगर आप ध्यान से देखो तो ये कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, 2, चलो यही लिख देते हैं, 2 sin 2x dx की। 2 कांस्टेंट है, बाहर ले जाओ तो 0 से π/4 इंटीग्रल sin 2x dx। आप इसका इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, माइनस का cos 2x अपॉन 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस का cos 2x बचा। बस अब आप लिमिट लगा दोगे 0 से π/4 की, सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आप सॉल्व करोगे आपके पास वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में कह रहे हैं इंटीग्रल 0 से π/4
रूट में tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, सो मान लेंगे u क्या है, u को tan x मान लो तो du कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सो अगर आप देखो ये पूरा आपके किस में चला गया, du में। और अब आप यहाँ पे अपनी लिमिट्स भी चेंज कर लोगे कि अगर x की वैल्यू 0 है तो u कितना आ गया 0, और जब x की वैल्यू π/4 है तो u कितना आ जाएगा -1। ठीक है, अब आप अपने उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, सो ये आ जाएगी वैल्यू आपके पास 0 से -1 रूट u इंटू डी। सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 2/3 इंटू यू टू द पावर 3/2। लिमिट लग जाएगी 0 से -1, सो कितना आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 2/3। एक सेकेंड, ये प्लस का 1 है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो ना, ये 1 प्लस का है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये रहा इसका सोल्यूशन। हमने कुछ नहीं किया, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है ये सब्स्टिट्यूशन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में वो कह रहे हैं इंटीग्रल 0 से √π5x cos x स्क्वायर dx। सो सिंपली हमने क्या किया, मान लेते हैं x स्क्वायर को u मान ले, 2x dx कितना आ गया du। अब x की वैल्यू अगर 0 है तो u 1 बन गया, x की वैल्यू √π है तो u की वैल्यू पाई आ गई। ठीक है, अब हमारी लिमिट क्या हो गई, 0 से √π था, अब हमारा हो गया 1 से पाई, 5x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा u, और dx की जगह अब हम क्या लिख सकते हैं, du/2x। सो x से x कैंसिल हो गया, 5/2 कांस्टेंट है, बाहर चला गया, 1 से पाई तक का इंटीग्रल है, cos u du। कितना सिंपल हो गया अब आपके पास, है ना। अब आप इसका सिंपली इंटीग्रेशन क्या कर सकते हो, sin u। सो 5/2 cos u का इंटीग्रेशन, ये cos u का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा आपके पास, sin u, और आपने लिमिट लगा दी 1 से पाई तक। सो ये आ गया sin पाई माइनस sin 1। ठीक है, आप देख सकते हैं ये रहा इसका कंप्लीट सोल्यूशन। ऑलराइट, आगे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट उस पे आते हैं। तो नेक्स्ट में हमारे पास क्या कह रहे हैं, इंटीग्रल π/2 π² से 4π² तक है, 1/√x sin√x dx है। अब हम क्या कर सकते हैं, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, मान लेंगे यहाँ पे जो √x है इसको u मान लेते हैं, डिफ्रेंसिएशन किया तो हमारे पास क्या आ गया 2u du dx। लिमिट्स चेंज कर दी कि जब x हमारे पास π² है तो u कितना आ गया, पाई आ गया, और x अगर 4π² है तो u कितना आ गया, 2π आ गया। अब हमने अपने इंटीग्रल को क्या रख दिया, पाई से 2π sin u/u 2u du। u से u कैंसिल आउट हो गया, 2 कांस्टेंट टर्म है, बाहर आ गई, तो अंदर क्या बचा, सिर्फ sin u du। हमने sin u का इंटीग्रेशन किया, कितना आ गया cos u, और लिमिट लगा दी पाई से 2π। बस अब हमने लिमिट सब्स्टिट्यूट किया और हमारे पास सोल्यूशन आ गया -4। ठीक है, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अगर हमारे पास इंटीग्रल है π/12 से π/9 sec स्क्वायर 3θ dθ। तो आप देखो थीटा देख के तो कंफ्यूज नहीं होना है, थीटा को आप एक्स भी मान सकते हो। आप मानो ये थीटा नहीं है, एक्स है, तो आप क्या करोगे, यू को सिंपली क्या मान लोगे, 3θ, डिफ्रेंसिएशन करोगे, डी थीटा की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, वैल्यू निकाल ली। अब आप क्या कर सकते हो, लिमिट चेंज कर सकते हो। ठीक है, लिमिट चेंज कर दिया आपने कि जब थीटा π/2 होगा तो आपके पास u आ जाएगा π/4, और जब थीटा आपके पास π/9 होगा तो u आ जाएगा π/3। बस आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। अब आप क्या देख सकते हो कि 3 कांस्टेंट है तो 1/3 बाहर आ गया, लिमिट्स वही है sec स्क्वायर u du। इसका इंटीग्रेशन सबको पता है कैसे करते हैं, आप इसको tan u लिख सकते हो, लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दी, आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। π/6 से π/3 तक
cosec स्क्वायर 2 थीटा डी थीटा, बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह जैसा अभी हमने डिस्कस किया। हमने सीधा 2 थीटा को u मान लिया, सॉल्व किया, डी थीटा की वैल्यू निकाल ली, फिर हमने इसकी लिमिट्स चेंज कर दी कि π/6 है अगर थीटा तो u आ गया π/3, थीटा अगर π/3 है तो u आ गया 2π/3। ठीक है, बस अब हमने इसमें डाल दी वैल्यूज। अब आप देखोगे तो 1/2 कांस्टेंट टर्म है जिसको आप बाहर ले जाओगे, अंदर कितना बचेगा cosec स्क्वायर u du, cosec स्क्वायर u का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस का cot u। लिमिट्स लगाओगे और आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/√3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हमारे पास ये है इंटीग्रल 0 से 1 y स्क्वायर डी वाई अपॉन √4 माइनस 3y। ठीक है, तो आप सिंपली u को क्या मान सकते हो, 4 माइनस 3y मान लेते हैं, तो du कितना आ जाएगा माइनस का 3dy। हम dy की वैल्यू सब्स्टिट्यूट निकाल लेते हैं ताकि हम सब्स्टिट्यूट कर सके du अपॉन -3। ठीक है, यह आपने dy की वैल्यू निकाल ली। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे आपके पास y भी है, तो हम ऐसा करते हैं y की वैल्यू भी निकाल देते ताकि हमारा ये जो पूरा इंटीग्रल है ना u की टर्म्स पे रहे। ठीक है, तो आप इस वाली इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल सकते हो। आपने u को क्या माना 4 माइनस 3y, तो y कितना आ जाएगा u माइनस 4 अपॉन -3। ठीक है, लिमिट चेंज कर लेते हैं कि जब हमारे पास y 0 होगा तो हमारे पास u कितना आ जाएगा 4, और y की वैल्यू अगर 1 होगी तो u आ जाएगा 1। तो इंटीग्रल 0 से 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 से 4। ठीक है, सॉरी, ये हमारे पास 0 से 1 की जगह 4 से 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम एक सेकेंड, ठीक है, अब हम क्या लिख सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। y की वैल्यू कितनी है u माइनस 4 अपॉन -3 का होल स्क्वायर, u माइनस 4 अपॉन -3 का होल स्क्वायर। dy को हम क्या लिख सकते हैं du अपॉन -3 डिवाइड बाई √u। ठीक है, अब आप अगर ध्यान से देखो 1/3 कांस्टेंट है, -1/3 बाहर लिख लो। इंटीग्रल 4 से 1 तक, इसको आप खोल सकते हो u स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8u du अपॉन -9 प्लस 9 हो जाएगा 9√u। ठीक है, 9 अगेन कांस्टेंट टर्म है, बाहर चली जाएगी 1/27 इंटीग्रल 4 से 1। अब हम क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर रहे हैं। क्या कर सकते हैं u स्क्वायर अपॉन √u प्लस 16 अपॉन √u माइनस 8u अपॉन √u du। ठीक है, आप इसमें से क्या कर सकते हो, u को कैंसिल कर दोगे जहाँ पॉसिबल है, जैसे इसमें पॉसिबल है, इसमें पॉसिबल है, आप दोनों में u को कैंसिल कर दोगे और वैल्यू लिख लो। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -1/27। इंटीग्रेट में साथ साथ कर रही हूँ कि पहले मैं लिख दूँ, चलो पहले लिख लेते हैं इसको कि क्या आएगा, ये u√u प्लस 16/√u। जब मैंने u को सॉल्व किया, u को हटा दिया, जहाँ से भी वो कैंसिल हो सकता था वहाँ से मैंने कैंसिल कर दिया। सो एक इस टर्म से था पॉसिबल और एक इस टर्म से था, तो मैंने कैंसिल कर दिया। तो अब मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, कितना आ जाएगा -1/27 और फिर हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 2/5 इंटू u टू द पावर 5/2 प्लस 32√u। सबको इंटीग्रेशन समझ में आ रहा होगा, ये हमारा वही इंटीग्रेशन है जो आप नॉर्मली करते हो। ठीक है, लिमिट्स लगा देंगे। अब हम लिमिट्स लगा लेते हैं, तो कितना आ जाएगा -1/27 इंटू 2/5। सबसे पहले क्या होता है अपर लिमिट, तो सब में हम सबसे पहले वैल्यू 1 डाल देंगे क्योंकि हमारे पास अपर लिमिट कितनी है 1 है। तो अपर लिमिट आ गई हमारे पास सब जगह 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितनी है 2/5 इंटू 4, तो 4 5 दिस 32√4 माइनस 16/3 4 टू द पावर 3/2। तो -1/27 था ही, ये कितना आ जाएगा 2/5
प्लस 32 माइनस का 16/3 माइनस, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा ये आपके पास 64/5, ठीक है, माइनस का 64 प्लस का 128/3, ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, -1/27 को बाहर रखेंगे, इनका अंदर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जब आप सॉल्व करोगे तो आप इसका एलसीएम क्या ले सकते हो, 15 ले लेते हैं, और ये आ जाएगा माइनस का 186 माइनस का 480 प्लस का 560, ठीक। सो अब आप देखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 106 डिवाइडेड बाय 405, 15 और 27 की मल्टीप्लिकेशन, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो 106/405 आ गया। ये रहा इसका कंप्लीट सोल्यूशन, आप देख सकते हैं। हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, बस u की वैल्यू मानी, u की वैल्यू में से y की वैल्यू निकाल ली, फिर हमने क्या किया, डेरिवेटिव किया, y की वैल्यू जब 0 थी तो u की वैल्यू कितनी 4 आ गई, और y अगर 1 था तो u आपका 1 आ गया। हमने यहाँ पे लिमिट्स में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो पॉसिबिलिटी थी उसको कैंसिल आउट कर दिया, ये आ गया। अब हम इसको इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट करने के बाद हमने बस लिमिट्स लगा दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है हमारे पास, हमने वो कर दिया, और ये हमने फिर सॉल्व कर लिया। ये कैलकुलेटिव पार्ट है, आप जिस तरह से भी सॉल्व करना चाहे वैसे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं x dx अपॉन √5 + x, इसमें भी आप ऐसे ही करोगे, x dx अपॉन √5x + 5, इंटीग्रल है -1 से 4x dx अपॉन √5 + x। सो आप 5 + x को u मान लोगे तो dx कितना आ गया du। अब आप मान लोगे अगर आपके पास x 1 है तो u कितना आ जाएगा, ठीक है। अब हम सॉरी, ये x की वैल्यू -1 है तो u आ जाएगा आपके पास 4, और अब x की वैल्यू अगर 4 है तो u कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है। ऐसा करते हैं, जो ये वाली इक्वेशन है यहाँ से x की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, u -5 हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमारे पास लिमिट्स क्या बन गई, 4 to 9, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, u -5 dx अपॉन √u। जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया, सेम हम यहाँ पे कर रहे हैं। फिर से हम इसको डिनोमिनेटर्स को सेपरेट कर देंगे, अलग कर देंगे, तो हमारे पास सॉरी ये √u आ गया -5/√u। तो √u और u को कैंसिल करोगे तो 4 से 9 ये आ जाएगा ऊपर √u -5/√u, ठीक है। इंटीग्रेट कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 2/3 u⁵3/2 -10√u, ठीक है। और लिमिट लगा देंगे 4 से 9 तक, तो ये कितना आ जाएगा 2/3 × 9⁵3/2 -10√9। अपर लिमिट लग गई माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितनी है 4, तो ये आ जाएगा 10√4, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर लेते हैं अब इसको। ये कितना आ जाएगा 2/3 × 27 -10 × 3 -2/3 × 4⁵3/2 हो जाएगा 8 -10 × 2, तो कितना आ जाएगा, या ऐसा करते हैं इसको भी कैंसिल आउट नहीं करते हैं, इसको रख लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 54/3, यह आ जाएगा हमारे पास 54/3 -30 -16/3 +20, ठीक है। तब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो ये कितना आ जाएगा 54/3 -16/3 -10, ठीक। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 54 - 16 कितना आ गया 38/3 -10, सो 38 - 30/3 हो जाएगा 8/3, आंसर आ गया, ठीक है। ये रहा इसका सोल्यूशन, आप देख सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस है, आप इनकी एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आराम से हो जाएंगे, ठीक है। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। कोई डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।